हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक और नया तरीका देखा था, इंडिकेटर यूज करके। हमने जो इंडिकेटर यूज किया था उसका नाम था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। यहाँ पे मैंने डॉक्टर रेड्डी का ग्राफ लगा रखा है वीकली का। ठीक है, इसको जाके मैं रीसेट कर लेता हूँ। इंडिकेटर लगाना को बताया था कि इंडिकेटर्स में जाइए, वहां पे जाके ईएमए टाइप कीजिए और क्लिक करके लगा दीजिए। यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज होती है। आई विल फर्स्ट टेक द हाईएस्ट ईएमए विच इज 50, विच विल शो अस द मेन ट्रेंड। तो अगर आप ये 50 ईएमए का अभी लाइन देखोगे ब्लू कलर का, तो इसमें क्लियरली ये दिखाई पड़ता है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ये जो स्टॉक है, इसको अगर मूविंग एवरेज की बेसिस पे एनालाइज किया जाए, तो अगर मैं खाली प्राइस हटा देता हूँ यहाँ से, एक बार को हाइड कर देता हूँ प्राइस को, तो आपको देखो ये ब्लू लाइन बहुत ही क्लियरली फ्रॉम 2018 से अभी तक एक अप ट्रेंड में ही चल रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये अच्छा एक घोड़ा स्टॉक है, ठीक है, जो कि रन कर रहा है। और ऐसे स्टॉक में हमको खरीद के चलना है। ये हो गया 50 मूविंग एवरेज का, ईएमए का। और मैंने इसके साथ में बताया थे कि वेदर दिस इज वर्किंग एज अ डिमांड और सप्लाई। ये हमारी जो यहाँ पे है ये डिमांड की तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए उसका एक हायर ईएमए लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर होना चाहिए, मतलब डिमांड इज फॉलोइंग द सप्लाई। तो इसमें मैं अगर लगाता हूँ ईएमए एक और, ठीक है, मैंने ये ईएमए का साइज कर दिया 100। ठीक है, इसका स्टाइल कर दीजिए ग्रीन। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 15 अप्रैल 2019 के आसपास 50 ईएमए ने यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर किया था 100 मूविंग एवरेज को। ठीक है, और उसके बाद से ये दोनों के अंदर का गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और विच इज अ क्लियर साइन कि 50 मूविंग एवरेज इज वर्किंग एज अ डिमांड एंड दिस 100 इज वर्किंग एज अ सप्लाई, और डिमांड इज एक्चुअली सप्लाई इज एक्चुअली फॉलोइंग द डिमांड, दैट इज वाई ये प्राइस ऊपर है। ठीक है, अब मैं 100 को हटा देता हूँ और देखता हूँ कि डिमांड में जो जो डिमांड है उसकी पावर कितनी है। तो अभी 50 से नीचे लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। ये में दिस इज 26। ठीक है, अब आप देखो जो 26 का मैंने लगाया वो 50 से ऊपर है। ठीक है, मीन्स माई प्राइस इज स्टिल ऑन 26 डेज मूड और 26 वीक्स मूड, माई प्राइस इज पॉजिटिव जोन साइड। मतलब यहाँ पे मेरी डिमांड स्टिल इट इज ऑन हायर साइड कंपेयर टू द सप्लाई। जब तक डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई से, प्राइस ऊपर जाता रहेगा। लेट्स सी वन मोर, आई विल मेक दिस 50 as 13, so we can compare 26 and 13। 50 भी you can clearly see is below the 26, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हटा सकते हैं। या एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ ये में, and let me make it 13। ठीक है, so you can see 13 is also higher than the 26 EMA। यहाँ पे बीच में एक बार को निगेटिव क्रॉसओवर किया था, बट वो निगेटिव क्रॉसओवर सस्टेन नहीं करके वापस ऊपर चला गया। ठीक है, सो दिस इज स्टिल इन बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और विच इज 5। इसको लगा देते हैं 5। 5 वीक्स का मूड बता रहा है। देखिए अभी आखिरी में आपको यहाँ पे क्या दिखता है, 5 डेज में देखेंगे तो, क्योंकि ये में बहुत क्लोज आ जाता है, इसका नंबर बहुत क्लोज है, तो इसमें आपको ज्यादा zigzag मूवमेंट दिखाई पड़ेंगे। सबसे
सबसे ज्यादा स्मूथ, सबसे बड़ा ये में दिखाई पड़ता है, एंड दैट वर्क एज अ सपोर्ट सम टाइम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये निगेटिव क्रॉसओवर किया था और अर्ली साइन दे दिया था, तो जिसको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए थी तो ये यहाँ पे बता रहा था कि हमने निगेटिव क्रॉसओवर किया है। यहाँ पे फिर 26 वाले का निगेटिव क्रॉसओवर किया 5 ने, और यहाँ पे उसने उसको हुक किया है। तो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कितना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे मेरा एक गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है, विच इज बिटवीन 5, 13 एंड 26, ठीक है। और ये अभी भी अप ट्रेंड में है। मैं भी प्राइस को दोबारा से यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, शो, देखिए। तो यू कैन सी कि जब इसने निगेटिव क्रॉसओवर किया था यहाँ पे तो वहां से प्राइस गिरा था, और जब ये हुक करके उसको वापस किया, देखिए फिर यहाँ से बाइंग आई और यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया था। इस पॉजिटिव क्रॉसओवर पे भी बाई किया जा सकता है, बिकॉज माई पॉजिटिव क्रॉसओवर में 5 इज एक्चुअली क्रॉसिंग 13 एज वेल एज 26 बोथ, एंड 13 इज क्रॉसिंग 26। सो बेसिकली हमको यहाँ पे दो यूज समझ में आ रहे हैं ईएमए के, कि एक तो ये हमारे को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में काम करता है, साथ ही साथ इसके क्रॉसओवर्स हमको सिग्नल देते हैं कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं, और सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं। हमको कभी भी ओनली एंड ओनली ऑन ईएमए बेसिस कोई डिसीजन नहीं लेना है। ईएमएस आर एक्चुअली गिविंग यू अ सपोर्टिव इंडिकेटर कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें इनका सपोर्ट है कि नहीं। तो अगर आपका कोई बाइंग का डिसीजन बना है और यहाँ पे जो 5 ईएमए है वो हायर है 13 से, और 13 इज हायर देन 20, मीन्स आपका बाइंग डिसीजन सही है, यानी आप बाई करके चल सकते हो। अब इसी डॉक्टर रेड्डी के ग्राफ को मैं वीक की जगह डेली कर देता हूँ, आप देखिए क्या होता है, ठीक है। ये मैंने डेली का कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो आप इसको यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया। क्या यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर किया? नहीं किया, प्राइस ऊपर गया, फिर वापस उसी लेवल तक आया नीचे जहाँ पे तीनों ने फिर से एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर किया, ठीक है। और फिर देखिए स्टॉक कहाँ गया। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें मेरे को क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि 50 इज राइजिंग, 26 इज ऑल्सो राइजिंग, और 13 इज ऑल्सो राइजिंग, एंड 5 इज ऑल्सो राइजिंग। बट इस एरिया में 5 और 13 के बीच में थोड़ा सा टॉगलिंग चालू हुआ है, ठीक है। और अगर ईएमए बेसिस पे भी देखें, अगर अगर खाली प्राइस बेसिस पे भी देखिए तो ये क्या दिखाई पड़ता है, ये मैंने आप लोगों को ये फेज बताया, ये फेज कैसा दिखता है। ये फेज एक साइडवेज मूवमेंट जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। So since my 50 EMA is rising, so ये बुलिश ट्रेंड में है। वीकली भी मेरा यही बोल रहा था कि ये बुलिश है, और डेली भी यही बोल रहा है। तो जब मेरा ये ट्रेंड लाइन टूटेगा अप साइड में तो मैं बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अंदर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे यहाँ ये बार बार इसको निगेटिव क्रॉसओवर करने का कोशिश कर रहा है 5 वाला 13 को, बट क्या किया है इसने अभी तक? अभी तक किया नहीं है। हाँ, अगर ये इसको करता है तो हम एक बार जरूर प्रिकॉशन ले लेंगे, और तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक हमको कोई सिग्नल ये पॉजिटिव देता नहीं। मतलब मेरा पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए ऊपर की साइड में। इससे 26 वाले से तो अभी भी काफी दूर है ये दोनों, तो निगेटिव क्रॉसओवर का तो अभी पॉइंट ही नहीं है। अगर ये डॉक्टर रेड्डी साइडवेज मूवमेंट के बाद में जब इसको ब्रेकआउट देगा तब हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देता है या हुक करके ऊपर जाता है तो एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन हो जाएगा ईएमएस का।
ठीक है, तो आप जब भी अपना चार्ट एनालाइज कीजिए तो उसमें ईएमएस को साथ में देख के चलिए वेदर ईएमएस आर सपोर्टिंग अस और नॉट। कौन कौन से ईएमए यूज करने हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5, 13 एंड 26, और थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए 50 भी रख के चलना है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए 3-4 बार, समझ में आएगी चीज।